हमारे भाई, युवा साथी, हमारे बड़े बुजुर्ग, मातृशक्ति, मेरा सबको हाथ जोड़ के प्रणाम, नमस्कार। एक बार हम दादा खेड़ा की जय बोलेंगे और उसके साथ भारत माता की जय बोलेंगे। मैंने कुछ सुस्ताया सा लग रहा है काम, कितना सुनना चाहते हो उतना ही सुनाऊंगा, उसका ज्यादा नहीं बोलता। स्पीकर की आवाज खोल थोड़ी, जितना आप सुनना चाहोगे ना उतना ही सुनाऊंगा। मेरे को पता लग जाएगा थारी जय बोलन में कितने का सुनना, कितने मिनट सुनना है, उतना ही बोल के जाता रहूं। इसलिए एक बार सबसे पहले दादा खेड़ा की जय बोलेंगे। दादा खेड़ा की जय, भारत माता की जय। वैसे मुंह काले में करंट तो पूरा है, इसमें तो कोई शक नहीं, बदलाव तो होएगा। दुखी हो रहे हैं हमारे आज के प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर सुभाष जी गर्ग साहब, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और ऐसे इंसान जब राजनीति में आते हैं, ये वो हैं जिन्होंने काम धंधा करना है, और जैसे केजरीवाल जी थे भी कराया तो ठीक है, पर जब ये राजनीति में आते हैं ना फिर बदलाव करके छोड़ते हैं। ये देख लेना, आपके मोहल्ले से अमनदीप जोंडला या केजरीवाल हार के नहीं जाएगा, ये देख लेना क्यों कर बनाएंगे। सुभाष जी का धन्यवाद है, प्रेमचंद गर्ग जी का धन्यवाद है, विजय भोरिया जी का, संदीप कुमार जी, पालाराम वाल्मीकि जी, रामफल शर्मा जी, मोतीराम मोली राम जी कश्यप जी, विनोद राणा जी, संजय वाल्मीकि जी, रविंद्र कश्यप जी, देवेंद्र कश्यप जी, आशीष विक्रांत गंजू एवं लाइव तस्वीर देख सकते हैं। गांव मुणक से चल रही है इस समय एक जो मीटिंग है समाज के साथ, वो अमनदीप सिंह जोंडला भी इस समय पहुंचे हैं और काफी संख्या में लोगों का जमावड़ा है। ये सीधी और लाइव तस्वीर आपको नजर आती है और उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलके एक बदलाव की लहर जरूर चलाएंगे। देखिए, आज आम आदमी पार्टी, जो आप लोगों की पार्टी, आम लोगों के बीच में से उठ के आई है, जो एक आंदोलन से बाहर निकली है। अरविंद केजरीवाल जी एक आंदोलन से बाहर निकले और उन्होंने आम आदमी पार्टी लाई। उन्होंने जब आम पार्टी बनाई ना, उसका चुनाव चिन्ह था झाड़ू। जो झाड़ू है लक्ष्मी का प्रतीक है, रोज तड़की उठकर इसकी जरूरत रोज पड़े। और उनको पता था कि इस देश के अंदर कचरा बहुत फैल चुका है, भ्रष्टाचार का कचरा, और इस कचरे को साफ करने का काम झाड़ू ही करेगा। आपको अगर जो मैं 1 किलो गुलाब के फूल लाकर दे दूं और मेरी माताओं को कह दूं घर की सफाई कर दो, हो जाएगी जी सफाई? फूलों के लिए कर दोगे? वो नहीं होती। और अगर जो मैं कहूं हाथ के लिए समझ लोगे, फिर झाड़ू ही खाना है तो फिर टाइम तक खा लो, फिर क्यों वेट करनी है? इनका झाड़ू ठा लो जी, ये घर की भी सफाई करता है। और ये जो भ्रष्टाचारियों ने हमारे बच्चों का हक खा रखा है ना, इन्होंने जो भ्रष्टाचार मचा रखा है पिछले 10 साल से, जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन्होंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार करके आज हमारे बच्चों को बेरोजगार करके छोड़ रखा है। अब की बार झाड़ू के साथ इनको समर के फेंक दो 5 तारीख में। हमें सोचना होगा, 78 साल हो गए, हम हर साल बड़ी धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, बड़ी खुशी होती है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बलिदान देके ये देश में आजादी ली है। बलिदान देके, उससे पहले भी मुगलों से जब आजादी ली तो गुरु गोविंद सिंह जी ने और महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं ने अपने परिवारों की बलि दी, तब मिली ये आजादी, तब ये देश आजाद होया। पर लेकिन आज हमारे अपनों ने हमें गुलाम कर दिया। अपनों ने आज फिर वही अंग्रेज आके हमारे पर राज करने लगे। आज फिर अंग्रेजों से भी बुरे आदमी हमारे बीच में आ गए, और लाने वाले कौन थे? हम लोग थे उनको लाने वाले। हमारी एक गलती, 75 साल से गलत जगह वोट देते रहे कि अब उम्मीद के सहारे। उम्मीद बहुत बड़ी चीज होती है। 75 साल में 3 पीढ़ी खत्म होगी हमारे लिए, अच्छे स्कूल भी नहीं बने। गलत तो नहीं कह रहा जी? अच्छे स्कूल भी नहीं बने, अच्छे हॉस्पिटल भी नहीं बने,
हमारे लिए 75 साल हो गए देश आजाद हुए को, 75 साल से वोट दे। 1966 में हरियाणा बनया और आप इस हरियाणे के मोणक में रह रहे हो। मोणक एक ब्लॉक है और मेरे ख्याल में 9,000 के लगभग वोट है और 35,000 के आसपास की आबादी भी होगी इसकी। और इसके चारों कनी की सड़क पे तो गाड़ी नहीं निकल सकती। गलत तो नहीं कह रहे जी? उधर चले जाओ, उधर चले जाओ। आज इतनी तरक्की इन्होंने दे दी आपको। ये कहते हैं हम भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, हमारा तो विकास, सबका विकास, सबका साथ। कौन सा साथ? मूणक वाले को तो कुछ मिले को नहीं। मिले है क्या जी? एक बार मेरी माता को बता दो, मिल गया जी? मिला पता क्या आपको? सिलेंडर कर दिया 1100 रुपये का। अरे अब चुनाव आ गया, नहीं उसने कम कर देंगे। ये इन्होंने आपके साथ धोखा कराया, आपके बच्चों के साथ धोखा कराया। मूणक के अंदर जो सरकारी स्कूल है उसकी बिल्डिंग इतनी जर्जर हो रही है, वहां पर हमारी बेटियों के बाथरूम जाने के लिए शौचालय तक भी बढ़िया नहीं है। मैं विद फोटोवे खींच के ले आया हूं आपके स्कूल की, सारी फोटोवे खींच के। एक दिन मैं स्कूल को चेक करने चला गया, बिल्डिंग जर्जर हुई पड़ी है, ये भी नहीं पता किस टाइम गिर जाएगी। और कोई विधायक, कोई सरकार नहीं आई जिसने हमारे बच्चों के भविष्य के लिए जाके उस स्कूल को चेक करे हो ना। इनको कोई मतलब नहीं। और सबसे बड़ी बात है, एक धोखा और हो रहा है एक आम परिवारों के साथ। देखो जो उनसे तो बड़े हैं उन्हें तो कोई परवाह नहीं, उनके तो बालक इंग्लिश स्कूलों में चले जाए, पर आम आदमी के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं उनके साथ एक और बड़ा धोखा है। एक कानून बना रखा है इन्होंने, पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास के किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाता। करते तो नहीं फेल? कोई सरकारी स्कूल जाते बेटे? फेल करते हैं? नहीं करते ना। जब सरकारी स्कूल में फेल नहीं करते और 9वीं क्लास में उनको अपना नाम भी नहीं लिखना आता, इसका मतलब पता क्या है? ना रहेगा बांस, ना बाजेगी बांसुरी, ना यू पढ़ेंगे, ना ये नौकरी मांगेंगे। अपने आप वो स्कूल नहीं, हरियाणा सरकार ने वो दिहाड़ीदार बनाने का ट्रेनिंग सेंटर बना दिया। सीधे दिहाड़ीदार बनकर लिख लो, सीधे दिहाड़ीदार। इतना बड़ा जुल्म हमारे बच्चों के साथ कर गए ये। और हमें जात पात धर्म के नाम पे भड़काते रहे, हम जाति के नाम पे भटकते रहे। नहीं फलानी बरादरी का एमएलए बना दो, फलानी बरादरी का सरपंच बनना है, हमारी वोट जाती है हम उधर ना। आपने कभी ऐसा आदमी इंसान नहीं चुना जो आपके बच्चों की आवाज उठा सके या विधानसभा में जाके बता सके कि मूणक वाले बच्चों को क्या परेशानी है, क्या परेशानी है वहां पर ना। ऐसा नहीं चुना। आप इधर से पहला गांव है पर पूरे हल्के का लास्ट गांव है, उधर से आए पर, लेकिन इसके ना पहले में तरक्की हुई ना लास्ट में हुई। ये तो शुक्र करो रिफाइनरी है, यहाँ काम मिल रहा है, नहीं तो यहाँ तो खड़ा रटबाजता। यहां रहना मुश्किल था, यहाँ के बच्चे बेरोजगार रहते। पर लेकिन किसी भी चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है। गिरे पड़े हमारे बुजुर्गों के चेहरे, किस चीज से? घर के चलाने के बोझ से। आज एक गरीब का छत गिरा पड़ा। हम देखते हैं कि बारिश होगी, बड़ा आनंद आएगा, ठंड होगी, पर उस गरीब को ये लगता है बारिश होगी, तरपाल कहां तक लाऊं, किस पता पैसे मांगू, तरपाल ढकनी है इसका। वो सारी सारी रात पीछे एक गांव में कल थलाना एक मां मिली, वो कहने लगी माता, कहती है जी सारी रात ना बेटे मैं तो डब्बे के लिए पानी काट दी थी बारिश में। देखो हालात, कौन सी स्वतंत्रता ली। हम तो इनके गुलाम हो गए, हमारे वाले के। इनसे तो अंग्रेज बढ़िया रह गए। बाहरले मुल्क में जाके देख लो, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिला और बिजली पानी फ्री मिला। फिर केजरीवाल क्या माड़ा कर रहा है? ये कहते हैं आपको फ्री का दे देगा, फ्री का दे देगा। कौन देगा फ्री का? कोई फ्री का नहीं है। हम सुबह से लेके शाम तक एक घर उठ के हमारी आंटी, हमारी चाची ताई तड़की 1 चम्मच उसमें पत्ती डालना चाह मैं, और जीएसटी गेल की गेल पहुंच जाए सरकार का टैक्स। गलत तो नहीं कह रहे जी? पैकेट पकड़ लियो। पानी की बोतल पीते हो, टैक्स सरकार पे। चूड़ी खरीदी, टैक्स सरकार पे। चुन्नी खरीदी, टैक्स सरकार पे। चप्पल खरीदी, टैक्स सरकार पे। मोबाइल खरीदो, टैक्स सरकार पे। और कई बार तो 2 टैक्स लगा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का न्यारा, हरियाणा का न्यारा, और देवा हमारे को क्या है? ये टैक्स के पैसे से ये जो इनके विधायक है ना, ये चोरी कर रहे थे। ये क्या करते हैं? ये माल इकट्ठा करके जिस पर 10 किले हुए वो 40 कर दिया 5 साल में। क्यों भाई? मशीन लगा ली पीछे छापने की, तुमने
सोचना पड़ेगा। और वो इंसान केजरीवाल जिसने एक आंदोलन से निकल के ये वादा किया, एक अपनी सबसे पहले उसने नौकरी छोड़ी, इनकम टैक्स में कमिश्नर थे। और इनकम टैक्स के कमिश्नर का तो अपना पता है, फोन भी आ जाए तो लोग टेचियां लेगा पहुंच जाए। उसने कोई कमी थोड़ी थी, छोड़ दी नौकरी, बोले सेवा करूंगा। घरवाली ने भी छोड़ दी नौकरी और भी इनकम टैक्स की कमिश्नर थी, बोली सेवा करेंगे, कोई बात नहीं, करेंगे देश की सेवा। और ईमानदारी का परचम लहराया अपने, उसने ईमानदार लोग आम घरों से चुने। कोई रिक्शे वाले का बेटा एमएलए बना दिया, कोई झाड़ू लाने वाले का बेटा एमएलए बना दिया, ये ऐसे करियाने वाले का लड़का एमएलए बना दिया। क्या माड़ा करे भाई, उसने देश को बदलने की कोशिश करी। जब उसने पहली बार उसको मौका दिया तो दिल्ली के लोगों को बदलने के लिए सबसे पहले उन्होंने बिजली फ्री कर दी कि आम लोगों को सबसे बड़ी राहत है। 3000 रुपया महीना तो धक्के से लग जाता है बिजली का। 100 रुपये की बिजली तो फुक्का है जी हम सारे। अब जिसका 3 एसी लग रहे उसका तो बिजली 6000 आवेगा, 8000 आवेगा, उसमें कौन रोक लेगा। पर जिसका आम परिवार का एक कूलर, 2 पंखे चल रहे, 4 लाइटा जगह नहीं, उसका बिजली का बिल 0 आता है दिल्ली में, 0। पूछ लेना जी, 400 यूनिट फ्री है, 200 यूनिट महीने की। और पंजाब में 600 यूनिट फ्री है। मेरी बात पे एतबार ना आए, पंजाब में कोई रिश्तेदार है आपका? कोई दिल्ली में रिश्तेदार है जी किसी का? बोल दो ना, ताई कल्ली लग रही बोलन था, मैं तो सांस ही नहीं, ये चक्कर है। अगर रिश्तेदार हैं आपके, उनसे पूछ लेना। अगर मेरी बात में कोई झूठ हो ना तो कह देना जी सरदार जी आया था बका के चला। पर लेकिन कड़वा सच है कि वहां फ्री है। इसलिए अब किसी को क्या पता, अब अमीर आदमी को क्या लेना देना है उसको बिजली के बिल से। उस गरीब से पूछो जिसकी महीने की इनकम 10,000 है और उसके 2500-3000 रुपये महीने के बचते हैं, उसको पता है उसकी कीमत क्या है। केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर टॉप क्लास के स्कूल बढ़ाए, 99.6% रिजल्ट आया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की वाइफ कहती है मुझे केजरीवाल के स्कूल देखने हैं। दिल्ली में से आके, अमेरिका से आके दिल्ली में स्कूल देखने आई। जब उसने छोटे छोटे बच्चों का इंटरव्यू लिया तो गरीब घरों के बच्चे फराटेदार इंग्लिश बोल रहे। और आगे से पता क्या छपे अमेरिका की अखबार में, बोले अभी इंडिया का भविष्य है, कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते थे, उन्होंने जब संविधान बनाया वो कहते थे जो देश शिक्षित है वही देश विकसित है। और इसमें सच भी है, जो पढ़े लिखे वो रोजगार अपने आप चला लेगा, उसको नौकरी भी मिल जाएगी। सब अनपढ़ को कुछ नहीं मिलता। 3 पीढ़ी हमारी खत्म होगी, जमीनें हमारी घटने लगी, दुकानदारी पे टैक्स लग गया, रसोई हमारी महंगी होगी, हर चीज का दाम 4 गुना कर दिया पिछले 10 सालों में। आप देख लेना दाल का रेट कितना बढ़ा, सरसों का तेल जो 40 रुपए किलो हुआ था 240 रुपए कर गया शेर का बच्चा। और क्यों बाहर तक फौरन ताड़ी थी ना, अपने मित्र को अडानी साहब को आगे बढ़ाना था कि अडानी साहब आप हमारे देश को लूटो, सारी सरसों खरीद लो, फिर ब्लैक में बेचियो तेल काट के इसका। हमारी फसल हमारे जिम्मेदार सड़कों पर लटका हुआ है, उनके लिए कानून गलत बना दो। और अपने यारों को 2.5 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया अदानी का। क्यों भाई, ये तो लगा था जी न्यूज वाले का, इन्होंने कर्जा माफ कर दिया। टोटल 11 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ कराया इन मोदी जी ने, 11 लाख करोड़ रुपए अपने मित्रों का। सारे भाग्यों विजय माल्या बैठा हुआ बाहरले मुल्क में, वहां था हमें उसकी वीडियो बन का। क्यों भाई लिया नहीं सकते उसको ना, ये सारे चर्चे ताए के हैं। हम कहते आते ऐसे हैं कि ना जी हम विकास करेंगे, पर विकास नहीं विनाश करने आए थे। ये 10 साल में विनाश करके चले गए। इन चोरों से अब अपने को जागरूक होना पड़ेगा। और अब जब आपके गांव में आए, इनसे पूछना कि क्या हमारा स्कूल अच्छा बनाया हो तो ले लो। आज दिल्ली के अंदर स्कूल टॉप क्लास के, 400 यूनिट बिजली फ्री। पंजाब के अंदर 2.5 साल के अंदर 117 स्कूल मान साहब ने टॉप क्लास बढ़ा दिए। दिल्ली में अगर स्वास्थ्य की बात करें तो 50 लाख तक का इलाज फ्री है। और टॉप क्लास का इलाज है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, सरकारी में टाइम नहीं है तो, और जाके कराओ 50 लाख तक। ऐसी बीमारियां कैंसर जैसी जिनका इलाज लाखों 10 लाख से ऊपर टप जाए। गलत तो नहीं कह रहे? जब ऐसा इलाज वो दे रहा है, फिर हरियाणा सरकार क्यों नहीं दे रही?
ये 5 लाख रुपए का आपको मोदी जी के ऊपर छपया होया कार्ड न्यू लगा, हो मोदी जी तो गेल ही चल रहे, बच गए हम तो। पर लेकिन वो डॉक्टर ठाक हमारा बोले हमारा तो पिछले पीछे नहीं आए, प्राइवेट वाले को है और सरकारी वाले को है, हमारे पास दिमाग का डॉक्टर ही को नहीं। बड़ा इलाज हो जाए बोला चंडीगढ़ दे दो, रोहतक ले जो पीजीआई, रोहतक जावे हमारी कोई सुनता को नहीं। चंडीगढ़ का तर सिफारिशें हैं, हमारे को क्यों भटकाया गया? जब दिल्ली में मिल सकता है तो फिर हरियाणा में क्यों नहीं? वो तो छोटी सी पार्टी है, उसने सब कुछ फ्री दे दिया। तुम्हारे तो डबल इंजन की सरकार थी, आपने ऊपर भी सरकार चलाई और नीचे भी चलाई, फिर तुम क्यों नहीं दे पाए? ये पूछने का सवाल है, सोचना इसको, क्यों नहीं दे पाए? आज हमारे को इन्होंने कुछ नहीं दिया, ना अच्छा इलाज दिया, ना इन्होंने हमारे को अच्छे स्कूल दिए। और फिर दिल्ली के अंदर एक और भी चीज है, पंजाब में हमारी माताओं बहनों के लिए बस यात्रा बिल्कुल फ्री है और एसी वाली बसें हैं पंजाब में भी। कड़ीचर का देख लियो, दिल्ली की बस पर किसी माता बहन से, हिंदुस्तान की किसी मां से पैसे नहीं लेते हो। ये भी काम केजरीवाल जी ने किया। यहां पानी का बिल आता है, दिल्ली में पानी का बिल भी 0 आता है, वहां पानी भी फ्री है सारा। तो जब इतना कुछ मिल रहा है, हमारे टैक्स के पैसे को केजरीवाल जी हमारे बीच में वापस ले आते हैं, तो क्या माड़ा है? ये बीजेपी वाले आवेंगे, पता क्या कहेंगे? ना जी देश का नाश हो जाएगा। भाई थम 12,000 यूनिट ले आओ, सीएम साहब अपनी कोठी का बिल माफ करवाओ। अगर किसी गरीब का बिल माफ हो गया था ना तकलीफ होगी। थारे एमएलए जो मर्जी लूट का खा जाए, उनको पीए भी चाहिए, उनको सारा कुछ चाहिए, उनका घर का बिजली का बिल, उनके मोबाइल का बिल भी देते हो, तो फिर आम घर का क्यों नहीं? यही फर्क है केजरीवाल और इनमें। अगर